हेलो फ्रेंड्स, आज का जो पौधा है वो है ये पान का पौधा, जिस पर आज मैं बात करने वाली हूँ। ये पौधा जो है बहुत सारे घरों में लगाए जाते हैं क्योंकि एक तरह से ये जो पौधा है इसे शुभ माना जाता है और ये एक लकी प्लांट है, इसीलिए मैंने भी इसे लगा कर रखा है अपने घर में। अगर आपने इसे नहीं लगाया है तो एक बार इसे ज़रूर लगाएं क्योंकि ये पौधा जो है बड़ी आसानी से ग्रो करता है। देखने में तो काफ़ी सुंदर लगता ही है, साथ ही साथ आप इसका उपयोग अपने घर में भी कर सकते हैं इनकी पत्तियों का। तो ये पत्ता ज़रूर लगाइए। बहुत सारे जगहों पर आपने देखा होगा कि पूजा पाठ में इनकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पौधा इस दृष्टि से देखा जाए तो शुभ माना जाता है। और ये पौधा जो है मैं नर्सरी से खरीद कर आकर लगाई थी। मैंने 50 रुपये का ये पौधा खरीदा था, जिसकी वीडियो मैंने आपसे शेयर की है। और उसके बाद इसे मैंने एक बड़े पॉट में लगा दिया और इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी घना भी है और ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। मैंने इसमें मॉस स्टिक का इसे सहारा दिया है क्योंकि एक बेल नुमा पौधा है जिसे मॉस स्टिक का सहारा देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में ये पौधा जो है अपनी ग्रोथ को पकड़ेगा क्योंकि ठंडियों में ये जो पौधा होता है ये डोरमेंसी पीरियड में होता है। और आप जैसा कि देख रहे हैं, कुछ दिनों से मैंने इस पर कोई नज़र नहीं डाली थी इस पौधे पर, तो ये पत्तियां मुझे जली हुई मेरे पौधे की दिखाई दी अचानक से जब मेरी नज़र गई। तो आखिर थोड़ा सा जब दुख होता है कि जब हमारा पौधा किसी तरह से भी डैमेज होता है तो हमें काफ़ी दुख होता है। तो इसकी केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। गर्मियों में पौधा जो है अच्छी ग्रोथ करेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसकी केयर की जाए और साथ ही साथ आप सभी के साथ शेयर भी किया जाए, ताकि अगर आपने भी इस पौधे को लगाया है तो आपके लिए भी ये जो वीडियो है वो बेनिफिशियल हो। तो इस तरह से सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस पौधे को जब हम लेकर आते हैं नर्सरी से तो कैसी मिट्टी में लगाएं। तो जब भी आप पौधे को लेकर आते हैं तो वेल ड्रेन सॉइल में ही इसे लगाएं, क्योंकि अगर इसकी जड़ों में पानी इकट्ठा होता है, पानी का अगर निकास अच्छी तरह से नहीं होता है तो इस पौधे की जड़ों में फंगस लगने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आपको वेल ड्रेन सॉइल बनाना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये पौधा जो है काफ़ी, इसकी पत्तियां डेलिकेट होती हैं, तो आप इसे कड़कती धूप में तो बिल्कुल भी ना रखें। आप इसे ऐसी जगह पर शिफ्ट करें जहां पर इसे छनकर धूप मिले, यानी कि अच्छी सनलाइट मिले और बहुत तगड़ी धूप इसे ना लगे। आप ऐसा भी मत करिए कि आप इसे जो है घर के अंदर रख दे रहे हैं, तो भी इसकी पत्तियां जो है ग्रोथ नहीं करेगी और धीरे धीरे आपका पौधा जो है मर जाएगा। तो जब मेरी पत्तियां इस तरह से जलने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो है इसकी केयर करनी चाहिए। तो मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि इसमें किसी चीज़ की कमी हुई है, यानी न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, जिससे कि मेरा प्लांट जो है इस तरह से पत्तियां इसकी खराब हो रही हैं। क्योंकि बहुत दिन हो गए थे इसमें कोई भी न्यूट्रिशन ऐड किए हुए, तो मैंने सोचा कि मैं इसे न्यूट्रिशन भी ऐड करती हूँ और आप सभी के साथ शेयर भी करती हूँ। तो इसमें कौन सी खाद डालनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और इससे पहले जब भी हम खाद डालें तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने प्लांट की गुड़ाई करनी है। वैसे तो गुड़ाई तो हर 15 से 20 दिन में आपको अपने प्लांट की करनी चाहिए, ताकि आपका पौधा जो है वह स्वस्थ बना रहे। क्योंकि जब हम गुड़ाई करते हैं तो जो एयर पास होता है हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी तरह से होता है, जिससे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हमारी जड़ों तक पहुँचती है। तो इस तरह से मैंने इसे गुड़ाई कर दी है और इसकी मिट्टी जो है साइड साइड में कर ली है। और स्पेशली जब आप खाद डालते हैं तब तो गुड़ाई करना बनता ही बनता है। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। अब मैं इसमें जिस खाद का उपयोग करने वाली हूँ वो ऑर्गेनिक है, क्योंकि इसकी पत्तियों को हम अपने घर में यूज़ करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं। इसीलिए मैं इसे जो है केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें डालना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये हाथ में जो आप मेरे देख रहे हैं ये है वर्मी कंपोस्ट। 2 मुट्ठी मैंने वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल लिया है, जो कि 1 महीने के लिए काफ़ी है अगर इसमें अच्छी ग्रोथ होती है। तो मैं केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करती हूँ और इस पौधे में तो बिल्कुल भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास जो है वर्मी कंपोस्ट नहीं है, तो अगर आपको सड़ी हुई गोबर की खाद कहीं से मिल जाती है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप घर पर कंपोस्टिंग करते हैं तो उस कंपोस्ट का भी इस्तेमाल आप इस प्लांट में कर सकते हैं। इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है और इसकी सॉइल को जो है एसिडिक सॉइल पसंद होता है, तो आप कोशिश करिए कि इसकी सॉइल में एसिडिक जो प्रोपोर्शन है वो बना रहे। इसके लिए आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें अगर आप इसकी केयर करते हैं, अच्छी तरह से इस पौधे को लगाते हैं, तो ये पौधा बहुत ही अच्छा चलता है। स्पेशली ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आप इस पौधे को लगाते हैं तो इसमें मॉस स्टिक का सहारा जरूर दें, क्योंकि ये बेल नुमा पौधा है।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि गर्मियाँ तेज़ हो रही हैं, धूप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और पत्तियों को हमें हेल्दी रखने के लिए इस पर सुबह शाम आपको पानी का छिड़काव करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। जब आप इस पर पानी का छिड़काव करते हैं तो इसमें जो है मॉइस्चर बना रहता है, जिससे कि हमारा पौधा जो है वो अच्छी ग्रोथ भी करता है। साथ ही साथ जो पत्तियां हैं वो जैसे जलने की तरह दिखाई देती हैं या फिर जल रही हैं तो वो उससे बची रहती हैं। तो आप ये सारे टिप्स जो है अपने पान के पौधों में फॉलो कर सकते हैं और अपने पान के पौधे को हेल्दी बनाकर रख सकते हैं। अगर आपके मन में पान के पौधे को लेकर और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पौधे के साथ।